हैप्पी बर्थडे टू कृष्ण कन्हैया। वेलकम टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जन्माष्टमी का पार्ट 2 व्लॉग, जिसमें मैंने शाम को क्या क्या तैयारी की थी और हमने कैसे रात की पूजा की थी कृष्ण जी की। तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या सामान परचेज किया था। जन्माष्टमी की सारी तैयारी मेरी ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन जैसे प्रसाद बनाना और कुछ सामान लेकर आना था तो ये पेंडिंग था। तो ये मैं 2 दिन में जाके लेकर आई हूँ। डेकोरेशन का मैंने कोई सामान नहीं लिया क्योंकि मेरे पास डेकोरेशन का सामान है ऑलरेडी है काफी सारा, तो वो मुझे जरूरत नहीं थी। मैंने लिया है मंदिर के लिए सामान, मंदिर के लिए मतलब राधा कृष्ण के लिए पर्टिकुलरली। तो जैसे मैं एक दुपट्टा लेकर आई, येलो कलर का गोटे वाला ना, बहुत अच्छा था दुपट्टा। अच्छा, एक ये भी है, ये चंदन का टीका घिसने वाला जो होता है पत्थर, और ये चंदन की स्टिक। तो ये तिलक करने के लिए, सुबह का तिलक मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कृष्ण जी का। मेरे पास चंदन ऑलरेडी है जो मैं रखती हूँ। हर तरह के ही टीके मतलब जो तिलक होते हैं वो मेरे पास हैं। ये मैंने ले ली थी जो जोत पत्ती होती है, ये काफी सारी तो पैक से नहीं निकाल रही, ये खत्म हो गई थी कि ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है। एक बांसुरी, बांसुरी मुझे बिल्कुल भी डेकोरेटिव नहीं मिली, सिंपल इतनी ही मिल पाई है, तो इसको मैं खुद से अभी डेकोरेट कर लूंगी। और ये मैं शाम को कृष्ण जी के लिए लेकर आई हूँ, उनको शाम को देंगे, तो ये मैं खुद डेकोरेट करूंगी। बहुत फैंसी वाली मुझे मिल नहीं पाई, यही थी। और कुछ कुछ सामान ना और भी लेकर आई थी, बट वो मैंने किचन में रख दिया बिकॉज किचन का भोग प्रसाद बनाने के लिए लाई थी। ये 2 पीतल की प्लेट्स मिल गई थी मुझे छोटे साइज की। बड़ी वाली मेरे पास है और एक और भी है जो थोड़ी इससे बड़ी है, तो मैंने ये 2 ले ली छोटे साइज की। बहुत सारे कामों में मंदिर में यूज हो जाती है। और कुछ अच्छा, मेरे को ना एक बहुत ही क्यूट सी चीज मिली, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास कान्हा जी नहीं है, बट हाँ राधा कृष्ण है, तो उनके हिसाब से ही मैं फिर सामान लेकर आई हूँ। ये देखो, एक तो ये मुरली, बहुत सुंदर डिजाइन बना हुआ है ये मुरली का। जब रात को श्रृंगार करेंगे उनका, तब मैं उनको ये वाली मुरली लगाऊंगी। ये देखो कितनी सुंदर है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक सबसे क्यूट चीज मैं लेकर आई हूँ, ये मैं पहली बार लेकर आई हूँ। वैसे लोग कान्हा जी के लिए लेते हैं। ये देखो, मैं पता नहीं आपको कैसे दिखाऊं इसको, बहुत छोटे छोटे से हैं ये। ये हाथों में पहनाते हैं ना, हाथों में और पैरों में कंगन टाइप, तो ये उस तरह के हैं। ये मैं 2 कलर्स लेकर आई हूँ राधा कृष्ण के लिए। मैंने ये कभी नहीं लिए, पहली बार लेकर आई हूँ। हाँ, मुझे दिखे तो मुझे बहुत क्यूट से लगे, छोटे छोटे से, देखो तो बहुत अच्छे लगे मुझे, तो मैंने 2 पिंक में ही ले लिए हैं। देखो जैसे नेकलेस होता है ना पूरा, जब हम शादियों वादियों में पहनते हैं उस तरह का नेकलेस है ये लंबा। तो ये राधा कृष्ण की मूर्ति पे बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो ये मैंने लिया, ये मुझे बहुत सुंदर लगा। ये लिया है, ये भी रात के लिए है, जो रात का उनका श्रृंगार करेंगे, तो ये उसी के लिए है, रात के श्रृंगार के लिए, तो मैंने ये लिया। ये तो मुझे बहुत प्यारा लगा। और आपको एक और क्यूट चीज दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत बहुत पसंद आया। तो ये मैंने 2 मुकुट लिए हैं, आपको खोल के दिखाती हूँ। एक राधा जी के लिए लिया है और एक कृष्ण जी के लिए लिया है। ये तो मुझे देखते ही पसंद आ गए थे, तो इसके लिए मैं दोबारा गई मार्केट में। मतलब मैं पहले सारा सामान ले आई थी, मैं ड्रेसेस भी लेकर आई हूँ राधा रानी की और कृष्ण जी की, तो ये इनके लिए मैं दोबारा गई मार्केट में। ये देखो इतना गॉर्जियस है, इतना सुंदर मुकुट मिला है ना मुझे मेटल का। ये देखो बहुत बहुत सुंदर, मतलब मुझे देखते ही पसंद आ गया था, ये इतना सुंदर है। बड़े साइज में ले आई हूँ, ये देखो। और एक लाई हूँ राधा रानी के लिए, ये राधा रानी के लिए मुकुट। इतने सुंदर मिले ना मुझे ये दोनों मुकुट। तो ये राधा जी के लिए और ये कृष्ण जी के लिए। और मैं ड्रेसेस लेकर आई हूँ। ड्रेसेस वैसे मेरे पास काफी सारी रखी हैं, मतलब भगवान जी के लिए, बट मैं राधा कृष्ण के लिए पर्टिकुलरली सोच के लिया था। तो ये मैंने पहले ले ली थी, और इसको मैं जब रात को गई हूँ ना ये मुकुट लेने के लिए, तब मैं एक और मुझे ड्रेस पसंद आ गई, तो ये भी लेकर आई हूँ। खोल के दिखाती हूँ आपको। ओ कोइंसिडेंटली ना दोनों पिंक कलर में आ गए, मे बी उनको पिंक कलर ही पहनना होगा, इसलिए उन्होंने पिंक कलर ही चूज किया। मुझे बहुत अच्छा लगता है भगवान जी को अलग अलग तरह के कपड़े वगैरह जो मैं लेकर आती हूँ, कुछ बना भी लेती हूँ जब टाइम मिलता है तो। ये देखो, ये है लहंगा। बिकॉज मेरे पास मार्बल की मूर्ति है ना, तो राधा कृष्ण एक साथ है, तो उनके लिए मैं सेपरेट वाला ड्रेस नहीं ले पाती हूँ, तो मैं इस तरह का ले आती हूँ। ये देखो, ये दोनों पे हो जाता है, तो ये इस तरह से आ जाता है ना। मोर पंख का डिजाइन भी बना हुआ है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद आ गई थी। पहले मैंने सोचा था एक सुबह एक शाम को पहना दूंगी, बट सुबह मेरे पास था, सुबह के लिए ऑलरेडी तो मैंने पहना दिया है वो। और अभी ये रात के श्रृंगार के लिए, मतलब मेरा मन किया कि मैं उनको अलग अलग पहनाऊंगी, तो मैं लेकर आई हूँ। ये देखो, ये बहुत ही सॉफ्ट और कॉटन के फैब्रिक
मोती वगैरह सब लगे हुए हैं, सीक्वेंस भी लगे हुए हैं, तो एक शिमर है। और अगेन ये भी थोड़ा मोरपंख के कलर का ही टोन का है। ये देखो इसमें डुअल ग्रीन टोन आ रहे हैं और ब्लू वगैरह सब। ये तो ये भी उसी टोन का है। ये इसके ऊपर पहनेंगे तो वही जो एक्चुअली मन होगा ना, तो वही वो खुद ही निकल के तभी वैसे ही आता है जो उनका पहनने का मन होता है। तो ये वाला मैं एक बाद में लेकर आई थी एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं वैसे भी भगवान जी के कपड़े चेंज करती रहती हूँ, तो मेरा यूज हो जाते हैं सारे और मुझे बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है उनको ऐसे नए नए ड्रेसअप में। एक और चीज दिखाती हूँ, ये जन्माष्टमी पे पहली बार ऐसा कुछ लिया है और मैं इसके लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं थी मैं लूंगी या नहीं लूंगी, बट पता नहीं, मैंने वहां देखा, मन तो बना के गई थी कि लूंगी। ये देखो ये झूला है, दिखाती हूँ, बहुत सुंदर है। ये मुझे इतना सुंदर लगा, इतना सुंदर लगा, और ऐसा मैंने झूला कहीं किसी शॉप पे भी नहीं देखा था। लिटरली मार्केट से वापस आ गए थे, लेकिन दोबारा गए इसको लेने के लिए। ये तो इतना सुंदर है ना, मैं इसकी जितनी तारीफ करूँ उतना कम है। आपको कैसा लग रहा है देख के बताना। देखो इस पे कितना सुंदर वर्क किया हुआ है, ये देखो। ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि मतलब मैं इसको देख के रोक ही नहीं पाई अपने आप को लेने के लिए। ये पूरा यहाँ पर कर्टेन्स लगे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर, ये देखो। ये पहले मैं सोचा था बनाऊंगी, पर मुझे ना टाइम नहीं मिल पाया ये पूरे में। और ये झूला है, यहाँ पर क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, पीछे भी डिजाइन बना हुआ है, तो बहुत सुंदर है ये मेरे मंदिर के ही बर्तन हैं पीतल के, और इनको मैंने वॉश कर दिया था। मेरे पास एक पाउडर है जिससे मैं पीतल के बर्तन क्लीन करती हूँ, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये सारे मैंने क्लीन करके वॉश करके रख दिए थे इवनिंग की पूजा के लिए। एक भोग प्रसाद की रेसिपी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, मैंने क्या बनाया था जन्माष्टमी के लिए, और क्या बनाया था वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। ये भी मैं कृष्ण जी का भोग प्रसाद बना रही थी, तो उसके लिए मैंने सारा सामान ले लिया था, जिसमें 1 कप मैंने साबुत धनिया लिया है, सूखा धनिया जो होता है, और इसके साथ साथ मैंने लिए हैं मखाने, फूल मखाना भी कहते हैं इसको। मैंने 1 कप से पूरा ऊपर तक भर लिया है, सो दैट कि एक फुल कप मिल जाए। और यहाँ मैंने लिया है ग्रेटेड कोकोनट, आप ड्राइड कोकोनट भी ले सकते हो, मैंने फ्रेश कोकोनट लिया है, ये मैंने हाफ कप लिया है। और इसके साथ साथ मैंने बाकी चीजें ऐड करी हैं इसमें। शुगर भी हाफ कप के अराउंड है। चीनी को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैंने लिया है, इसी में और अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने इसमें 1/3 कप बादाम लिए हैं और 1/4 कप काजू लिए हैं। तो ये सारा सामान हम ऐड करने वाले हैं। ये एक स्पेशल भोग है जो कृष्ण जी को जन्माष्टमी के दिन लगाया ही जाता है। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करने के लिए धनिया डाल दिया साबुत। आप इसको घी में भी रोस्ट कर सकते हो, मैंने ड्राई रोस्ट किया। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो इसमें खुशबू आने लगेगी, आप इसको निकाल दो। और उसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में फूल मखाना ऐड किया है, जिसको मैंने घी में रोस्ट किया, तो मैंने यहाँ काऊ घी यूज किया है। ये सारी रोस्टिंग हल्की फ्लेम पे करनी है। और यहाँ पर क्यांच भी आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए, सो ही वाज हेल्पिंग मी विद दैट। मखाने रोस्ट करने के बाद मैंने सेम कढ़ाई में थोड़ा घी डाल के कोकोनट को रोस्ट किया है। कोकोनट बहुत जल्दी कलर चेंज करता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। सेम कढ़ाई में मैंने लास्ट में बादाम और काजू रोस्ट करे। बादाम आपको तब तक रोस्ट करने जब तक उसमें से क्रैकलिंग साउंड नहीं आने लग जाता। ये प्रसाद जन्माष्टमी में हर मंदिर में आपको रात की आरती के बाद जरूर मिलता है, और इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। तो सारी चीजें रोस्ट करके रख ली हैं। अब मैंने सबसे पहले धनी को ग्राइंड कर लिया है। इसे आप कोर्स ग्राइंड करोगे, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना है। उसके बाद सारी चीजें हल्की हल्की ग्राइंड कर या क्रश करके आपको मिक्स करनी है। तो देखो कितना झटपट रेडी हो गया है ना ये कृष्ण जी का भोग, और बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो ये मैंने रेडी करके रख दिया है रात के लिए। उसके बाद मैंने बाकी तैयारियां स्टार्ट करी। हर त्योहार के दिन मैं आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाती हूँ दरवाजे पे, तो ये लगा दिया था। आज के दिन तुलसी जी की भी पूजा की जाती है, तो उसके बाद मैंने तुलसी जी को चुन्नी पहनाई, दिया जलाया और फूल वगैरह चढ़ा के उनकी पूजा करी थी। ये एक और मिठाई बनाई थी मैंने कृष्ण जी के भोग के लिए। इसकी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करी है, बिकॉज बहुत लंबा हो जाता वीडियो अदरवाइज, तो आपके साथ किसी और दिन शेयर कर दूंगी। इसके साथ ही मैंने कृष्ण जी के लिए व्हाइट मक्खन भी निकाला था घर पर, जो उनको बहुत पसंद आता है। उसके बाद हम भी रेडी हो गए थे कृष्ण जी के बर्थडे के लिए। ऑफ कोर्स इट वाज अ स्पेशल डे, तो हम रेडी हो गए थे। और यहाँ मैंने बाकी तैयारियां स्टार्ट करी थी। उससे पहले जो मुझे पाठ वगैरह करना था वो मैंने इवनिंग में ही बैठ के कर लिया था मंदिर में, जैसे मुझे बीच बीच में टाइम मिल रहा था। इट वॉज रियली अ स्पेशल डे। मतलब मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था ना ये सब करने में। इतना टायरिंग होने के बाद भी बहुत मजा आ रहा था सब कुछ करने में। तो हमने काफी सारी तैयारियां करी, आगे आगे आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मंदिर की डेकोरेशन तो इतनी सुंदर हुई थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये सारे फूल जो मैंने मंगा के रखे थे, मैं ट्रे में लगा के ले आई थी, जिसमें मैंने गुलाब, मोगरा और गेंदा सब तरह के फूल मंगाए थे।
मंदिर की सारी तैयारी करने के बाद मैंने सारा भोग प्रसाद यहाँ पर टेबल पे कलेक्ट कर लिया था, सो दैट मैं आराम से भोग की थाली प्रिपेयर कर पाऊंगी, जिसमें मैंने एक मिठाई बनाई थी तिल वाली भगवान जी के लिए, और व्हाइट मक्खन बनाया था, लड्डू बनाए थे बेसन और नट्स वाले, स्पेशल पंजीरी जो कृष्ण जी को आज के दिन चढ़ाई जाती है वो भी बनाया था भोग के लिए। इसके साथ साथ हमने कुछ और चीजें भी बनाई थी, जैसे छोले पूड़ी वगैरह भी बनाए थे भगवान जी के लिए। तो ये सारा प्रसाद हमने यहाँ पर कलेक्ट करके रख दिया था। और सच बताऊं, मुझे इन सबको बनाने में इतना मजा आया, इतना मतलब सुकून महसूस हो रहा था ना, ये सारा प्रसाद बनाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह से। वैसे तो मैंने राधा कृष्ण का स्नान भी सुबह कराया था, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, बट रात को पंचामृत का स्नान मुझे कराना था, जब जैसे उनकी 12 बजे उनका जन्म होता है उसके बाद, तो उसके लिए मैंने पंचामृत रेडी कर लिया था। और ये बड़ी फूल माला मंदिर में लगाने के लिए जो मैं सेंटर में हर त्योहार पे लगाती हूँ। देखो मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना, सारे भगवान जी सज के इतना अच्छा, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था बस इनको बैठ के देखती रहूं। तो ये सारा भोग का प्रसाद मैंने थाली में अरेंज कर लिया था भगवान जी के लिए, जिसमें लड्डू और मिठाई और जितनी भी चीजें बनाई थी सब मैंने कलेक्ट करके एक बड़ी थाली में रख लिया था। इस दिन मुझे बिल्कुल दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हम दिवाली ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी ही वाइब्स थी और बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी तैयारी मैंने 12 बजे से पहले ही कर ली थी, सो दैट भगवान जी के जन्म के टाइम पे हम बिल्कुल ऑन टाइम रेडी रहें। फाइनली 12 बजे और उनके जन्म का टाइम आया और मेरे लिए बहुत ही एक्साइटेड टाइम था। एंड लिटरली जब मैं एडिट भी कर रही थी तो मुझे गूज बम्स आ रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। वाह, करना है। इस दिन की सुबह की तैयारियां और कृष्ण जी का श्रृंगार मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था, अगर नहीं देखा तो वो भी जरूर देख लेना। और अभी टाइम था उनके दोबारा श्रृंगार करने का। जय हो प्रभु। होता है क्या? हाँ। और ये टाइम था कृष्ण जी के स्पेशल श्रृंगार का, उससे पहले उनको स्नान कराना था। जय श्री राधा कृष्ण की जय, मुरली मनोहर की जय, स्नान करा, जय हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जय राधा कृष्ण की जय, जय बाल गोपाल की जय, जय जय हो, जय जय श्री राधा रानी। वैसे तो हमेशा ही भगवान जी के क्लोथ्स वगैरह मैं नए लाती रहती हूँ, चेंज करती रहती हूँ, बट आज के दिन की एक्साइटमेंट ही अलग थी, उनको बर्थडे ड्रेस में देखने के लिए, बर्थडे के श्रृंगार में देखने के लिए। राधा कृष्ण की जय। तो जब तक इनको रेडी किया जा रहा था, क्यांश ने तिलक बना दिया था पत्थर पे घिस के चंदन का, और ये थी उनकी ब्यूटीफुल सी ड्रेस जो मैंने राधा कृष्ण को पहनाई रात के लिए। और उसके साथ ही इनके जो बाकी मैंने श्रृंगार का सामान लेके आई थी, सुंदर सी माला थी उनके लिए, हाथों के लिए कंगन, और ये मुकुट तो बहुत इंप्रेसिव थे। तो ये सारी चीजों से उनको सजा के रेडी कर दिया था। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज अ लाइक आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मुझे क्या फील हो रहा था इस टाइम पे। बहुत बहुत स्पेशल वाली फीलिंग थी और बहुत थैंकफुलनेस भी थी भगवान जी के लिए, उन्होंने ये मौका दिया मुझे, ये मोमेंट दिया कि मैं इतना सब कर पाई उनके लिए। इतनी एक्साइटमेंट में मैं फुल वीडियो कैप्चर करना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्लिप्स दिखा रही हूँ। देखो राधा रानी और कृष्ण जी कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब ऐसा हो रहा था कि मेरी नजरें हट ही नहीं रही थी इनसे, मुझे लग रहा था मेरी ही नजर लग जाएगी इनको, इतने सुंदर लग रहे थे। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, मुरली मनोहर की जय। उसके बाद हमने राधा कृष्ण को झूला झुलाया, विच वॉज अ प्राइसलेस मोमेंट फॉर मी। हैप्पी बर्थडे टू कृष्ण कन्हैया। हैप्पी बर्थडे। आरती कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। लास्ट में हमने कृष्ण जी की आरती करी और उनको भोग प्रसाद चढ़ाया। बाय दिस टाइम क्यांश को बहुत नींद आ रही थी, ऑफ कोर्स लेट नाइट वाला ये सेलिब्रेशन था, 12 बजे के बाद ही ये पूजा स्टार्ट हुई थी, तो बहुत स्लीपी फील कर रहा था। एक मोमेंट पे तो उसे बिल्कुल नींद आ ही गई थी, इतना स्लीपी हो गया था, बट उसने पूरी आरती पूजा करी वहीं मंदिर में बैठकर और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमारे साथ सब कुछ। लास्ट में हमने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और क्यांश देखो उसे नींद आ गई थी, वो सो चुका था इस मोमेंट पे, फिर हमने उसे उठाया था।
ऑफ कोर्स पूजा आरती खत्म होते होते काफी टाइम लग गया था, बट आई एम ग्लैड कि सब बहुत अच्छे से हो गया था। बहुत अच्छे से हमने पूजा करी। बाद में क्यांश ने भी उठकर भगवान जी का आशीर्वाद लिया, उनको प्रणाम किया और यहाँ पर हमारी पूजा आरती खत्म हुई। बट एक और स्पेशल मोमेंट तो भी बचा था। हैप्पी जन्माष्टमी। छोटे से कृष्ण कन्हैया के लिए छोटा सा गिफ्ट। हाँ खोलो, आपके लिए ये। मैग्नेटिक टैनग्राम। Oh. You like it? Lovely. हाँ, ये देखो। ये सब कुछ बना सकते हो। देख लो कितनी बड़ी बुकलेट है ये। इतनी सारी चीजें बन सकती हैं। मैं तो नहीं बनाऊंगा अभी। बड़ी बुकलेट है ना, ये बहुत सारे पेजेस हैं इसमें। ये बहुत कुछ बन सकता है और ये मैग्नेटिक है। ये सरफेस मैग्नेटिक होता है। इस पे लगा लो, कैसी भी शेप बना लो। मैं बड़े चलो, ये घर done. कैसे बनेगा? वो तो आप देखो ना। हैप्पी ये आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं एक फुल वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी मंदिर की, बट मंदिर बहुत सुंदर लग रहा था और भगवान जी तो क्या ही बोलूं मैं। वहीं बैठ के बस मन कर रहा था उनको देखती ही रहूं, देखती ही रहूं। सब कहते हैं ना, एक बार राधा कृष्ण से नजर मिलाओ तो उनसे नजरें हटती नहीं है, और सच में मेरे साथ यही हो रहा था। देखो इतने सुंदर लग रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। ये इनका मैजिक ही है कि जो इनसे नजरें मिलाता है नजरें हटती नहीं है फिर। तो ये देखो, बाकी मंदिर का मैं छोटा सा आपको ग्लिम्स दिखा रही हूँ। बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान जी। तो ये था आज का स्पेशल ब्लॉग। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा। Thanks for watching. Bye guys.